हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टी विदभूषण पर। मेरा वादा और आपका इंतज़ार अब होता है ख़त्म। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि सीटेट में आपके एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में और एक आपका पद्यांश रहेगा। तो गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। आज हम आपको सिखाएंगे गद्यांश से कैसे आपको प्रश्नों से उत्तर को छांटना है। तो यहाँ इस प्रकार से आपको गद्यांश मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे आ जाना है। देखिए, हमने आपको सिखाने की बात करी थी, इसलिए आपको सिखा रहे हैं कैसे आपका समय भी बचेगा। सीधे आपको क्वेश्चन पे आना है, गद्यांश को नहीं पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। तो क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। जब गुलजार लिखते हैं तो किसके विषय किसके होते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, फिल्म बनाने वालों के, स्वयं उनके, मीडिया के, पाठकों के। तो हम सीधे पहुँचते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सीधे आपको पहुँचना है पैराग्राफ्स पे। तो सीधे हम पहुँचते हैं पैराग्राफ के। क्या कहता है, प्रश्न था आपका कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। यानी कि आपको बस पकड़ लेना है कि विषय किसके होते हैं। गुलजार जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में होता है। क्वेश्चन था आपका कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। तो जो उनके जहन में होते हैं, पैराग्राफ में आपके लिखा गया है। ये एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा एक बार आपको, लेकिन जब आपको तरीका पता चल जाएगा तो एग्जाम हॉल में बहुत ही आसानी से और कम समय में क्वेश्चनों का आंसर आप निकाल पाएंगे। तो जब मैं लिखता हूँ तो मेरे जहन में मैं होता हूँ और मैं पहले यही तय करता हूँ। तो जब वही तय करते हैं कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो स्वयं उनके होते हैं। तो आपको भी पता चल गया है, तो स्वयं उनके आपको लगा देना है। उसमें एक पैराग्राफ से आपसे कहा है सीधे कि मैं जब लिखता हूँ तो मैं पहले यही तय करता हूँ। भाई उन्हीं, ये गुलजार महोदय ही तय करते हैं कि उनको क्या लिखना है। यानी हम कह सकते हैं कि गुलजार का लेखनकार स्वयं अपने विषय में होता है। जो उनके जीवन में विशेष घटित स्थिति होती है, अपने लेखनी के माध्यम से दूसरों के बीच पहुंचाते हैं। तो विचार उनके स्वयं उनके होते हैं। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो आपके पैराग्राफ से आपको मिला है। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बात मुझे अपनी कहनी होती है, और आगे तक आप पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, एग्जाम में आपके पैराग्राफ से, यानी हम पद्यांश कह सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गद्यांश के बारे में, गद्यांश से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए भी आप थोड़ा सा इंतजार करिएगा। कल की हमारी वीडियो आपको गद्यांश पे होगी, उसमें आपको सिखा देंगे। लगभग 10 या 8 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से होंगे। 10 से 8 यानी घट बढ़ सकते हैं इसमें। 10 से 8 या टोटल 15 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर आते हैं। किसी में 7 हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है। थोड़ा सा कम ज़्यादा आपके प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन टोटली आपको 15 प्रश्न मिलेंगे गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर, यानी पैराग्राफ से और आपके पोयम से। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय आपको बताना है कि लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। यही दिमाग में बैठाइएगा, यही आपको पैराग्राफ से ढूंढना है। तो सीधे आपको आ जाना है पैराग्राफ्स पे। अब आपको पैराग्राफ्स को पढ़ना है, यानी पद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए, पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मैं महसूस करता हूँ। प्रश्न क्या था आपका कि गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है, इसका आशय बताना था। तो लेखक खुद महसूस करते हैं, तो यहाँ वही बात दोहराई गई है कि दूसरे महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ, ये लेखक कहते हैं कि वह कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना। आर्ट, देखिए उसी बात को दोहराया गया है, ये डॉट डॉट कामा देखिए कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। अब
चलिएगा प्रश्न पे सीधे थोड़े से, ये आपको डायरेक्टली आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा कि सीधे तौर पे आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हम कह सकते हैं प्रश्नों को रखा जाता है और उनके आंसरों को भी थोड़ी सी उनके अर्थ को बदला जाता है। यहाँ लिखा है लेखन की संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती है, लेखन पाठ की उपेक्षा करता है, ये सीधे तौर पे है, इसको ऐसे आप काट सकते हैं। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, इस बात का कोई जिक्र कहीं नहीं है पैराग्राफ में। लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, इस बात का भी जिक्र नहीं है। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम हॉल में जल्दी करना है तो 2-3 तरीका हमने आपको यहाँ पेश किया है। एक तरीका है कि आपको पहले क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सीधे पैराग्राफ से आंसर को निकाल लेना है। दूसरा तरीका है कि जो पैराग्राफ में जिस बात की जिक्र ही ना की गई हो उसे आपको सबसे पहले काट देना है, जैसे हमने आपको यहाँ सिखाया है इस प्रश्न पे। तो जैसे ही आप डायरेक्टली इस प्रश्न को पढ़ के काट सकते थे और सीधा आपका ये राइट आंसर और पॉजिटिव आंसर निकल के आ जाता आपके सामने। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को सीखने के लिए। फ्री में ये आपको 15 नंबर देता है। अगर 1 से 2 नंबर आपके कम भी हो जाते हैं तो भी आपको 13 नंबर यहाँ से निकल के आता है। 13 नंबर की अगर आपने पेडागोजी भी तैयार कर ली है तो आपको 26 नंबर कोई नहीं काट सकता हिंदी में। लेकिन हम ये कहेंगे कि हिंदी आपका एक इजी विषय होता है, इसमें आपको कम से कम 28 तो लाना ही चाहिए, लेकिन पूरे आपको मारने की कोशिश करना चाहिए। अब इस प्रश्न को देखते हैं, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए उसके पहले हमने आपको शायद पैराग्राफ में नहीं दिखाया था, ये वाले प्रश्न का पैराग्राफ में देख लेते हैं कहाँ से क्या चीज़ें आपको उठाई गई थी और दूसरे अर्थ में आपको यहाँ पे लिख के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन अपनी बात को पाठक तक पहुँचाता है। तो इसी कम्युनिकेशन को संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में लेखक रखकर बात की थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। मीडिया, कला, लेखन, संप्रेषण। तो मीडिया की बात तो की गई है, यहाँ से आपको ऑप्शन के द्वारा आप नहीं कह सकते कि कौन सा आपका सही आंसर है, क्योंकि संप्रेषण की भी बात है, कला की भी बात है। इस पैराग्राफ्स में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कला हो या लेखन हो तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। संप्रेषण भी आपको यहीं से मिलेगा, लेकिन आपको दूसरी भाषा में दिया गया है। फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए अपनी बात। तो अगर आप अपनी बात किसी और से कहते हैं तो आपका क्या होगा। तो दूसरे तरीके से ये प्रश्न का जो ऑप्शन रखा गया है आपके सामने, तो दूसरे तरीकों को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ आप सीधे पैराग्राफ पे देख सकते हैं, कहीं से भी आपको प्रश्न सटीक आंसर आपको जब भी मिले तभी आपको लगाना है। मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने से तरीके, देखिए मीडिया भी यहाँ आ गया। हमने आपको बताया था कि पैराग्राफ्स में कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो इस तरह के भी आपके एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेंगे कि आपको फंसाया जाएगा और आप वहाँ गलत करके आ जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आपको आंसर चूज करना है। तो यहाँ आपको हमने दिखाया कि मीडिया भी है, कला भी है और संगीत भी है। और लेखन को वो अपने लक्ष्य तक पहुंचानी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका होना चाहिए। तो लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है लेखक की, तो ये आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा संप्रेषण। तो यहाँ हम संप्रेषण के साथ जाएंगे क्योंकि लेखक के माध्यम से बात पहुंचाई जा रही है दूसरे तक। अगर हम
आपसे बात कर रहे हैं तो ये संप्रेषण है, इसको कम्युनिकेशन स्किल कह सकते हैं, बातचीत की कला। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में कुछ आपके अर्थ अलग से हो सकते हैं शब्द के, और कुछ आपके ऐसे भी प्रश्नों का प्रयोग किया जाएगा जो पैराग्राफ्स में किए गए हैं, लेकिन आपको सटीक आंसर ढूंढना रहेगा। किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? तो यहाँ आपका कला का लक्ष्य पूछा गया है। लोगों तक वह बात पहुँचे, ये भी पैराग्राफ्स में बात का जिक्र है। मीडिया द्वारा सराहा जाए, इस बात का जिक्र नहीं है, तो सीधे हम काट सकते हैं इसको। सरल भाषा का प्रयोग करना, ये भी कहीं नहीं लिखा मिला है आपको। वह बहुत सुंदर तरीके से की गई हो, ऐसा भी कोई पैराग्राफ में आपका जिक्र नहीं है। अभी हम आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लोगों तक वह बात पहुँचे। तो ये संप्रेषण हमने आपको दिखाया था, जैसा कि दूसरी अर्थ में ये संप्रेषण लिखा गया है। और इसकी हिंदी की बात सीधे करते हैं तो लोगों तक बात पहुँचे, तो बातचीत का जो संप्रेषण माध्यम था ये आपका संप्रेषण था। वहाँ आपको इसके पहले के प्रश्न में हम लोगों ने देखा भी था। तो किसी भी कला का लक्ष्य क्या होता है? लोगों तक वह बात पहुँचे। तो हम यहाँ इस प्रश्न का उत्तर भी पैराग्राफ्स में आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको भी छांटना रहेगा। यहाँ पूरी मेहनत हम आपको पैराग्राफ्स में सॉल्व करने के लिए लगाया है। तो पैराग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि लेखन हो वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, क्या कला हो या लेखन हो। तो यहाँ सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन कहा था कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। अगर यहीं से आपका दे देता कि लेखन का लक्ष्य क्या है, तब भी आपका यहाँ अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए, कला या लेखन। तो यहाँ आपको दो चीज़ें परेशान कर सकती थी अगर एग्जामिनर आपके सामने रख देता। ये इस प्रश्न में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेखन न देके आपको लोगों तक बात पहुँचे, चाहे लेखन के मतलब से हो या कला के। तो बिल्कुल एकदम आप अच्छे से इस वीडियो को देख करके जाइएगा। हर एक तरीका को एग्जाम में लगाइएगा थोड़ा फास्ट तरीके से, ताकि आपके समय की बचत हो। ऑनलाइन में बच्चों को पता नहीं चल पाता है और समय उनका खत्म हो जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न को समय से पूर्ण करना है, सभी प्रश्नों को। और कोशिश ये रहे कि जो प्रश्न आपको आते हैं उनको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने का पूरा प्रयास आपको करना है। तो संगीत हो, कला हो या लेखन हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, इस बात का जिक्र था। सीधे तौर पे यहीं से आपसे क्वेश्चन भी बना था कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कला को भी पढ़ लेते हैं, कि सीधे कला को पढ़ते हैं कि कला का अपना लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए। यही प्रश्न आपसे किया गया था, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए, ये लेखक के द्वारा कहा गया है। अब हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को हमने कर लिया है, इस प्रश्न को अब आपको देखना है। जितने भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं, इस प्रश्न को यहाँ से देखना है। उसके बाद हम चलेंगे पैराग्राफ्स पे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ से आपका क्वेश्चन बना है। तो गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है या नहीं, ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है। हम पैराग्राफ में आपको दिखाएंगे। वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, तो इस बात का भी कोई जिक्र नहीं है आपके पैराग्राफ में। मेरी ग्रोथ हो रही है नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं। तो अब चलते हैं पैराग्राफ्स पे और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया था।
हम पहुंच आए हैं सीधे पैराग्राफ्स पे और देखते हैं प्रश्न क्या था आपका कि गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, दूसरे शब्दों में यहाँ पे कहा गया है कि महसूस करता हूँ कि वह कम्युनिकेशन अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। तो लेखक चाहता है कि वह जो किसी भी जो बात है वो किस कसौटी पर कसते हैं कि उनकी लिखी गई बात जनमानस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाना ही उनके लेखन का उद्देश्य है। तो यहाँ सीधे तौर पे आप यहाँ से छांट सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि पैराग्राफ से सीधे सीधे आपको आंसर नहीं मिलता है, थोड़ी सी अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है। इसी मेहनत को लगाने के लिए हम आपको यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि कैसे आपको मेहनत लगाना है, कैसे आपको छांटना है। आपके पास जो भी पुस्तक हो, प्रैक्टिस सेट हो, उसमें जाकर के आपको यही पैराग्राफ्स को देखना है, उससे आपको छांट के अपना प्रैक्टिस को कर लेना है। गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है। बहुत ही सटीक प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। ऐसे प्रश्नों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक विद्यार्थी को। तो क्या कहना है, कैसे कहना है, तो चलिए पैराग्राफ्स पे चलते हैं। यहाँ आते हैं हम सीधे पैराग्राफ्स पे और आपको प्रश्न क्या था कि आपका गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं। तो क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, मैं जब लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं पहले यही तय करता हूँ। तो लेखन का कहना है, लेखक जी का यानी गुलजार जी लिखने से पूर्व ये कह लीजिए कि यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें क्या कहना है। अर्थात यह कह सकते हैं कि लेखन का विषय क्या होगा, क्योंकि पाठ आपके चिंतन में होते हैं, इसी विषय पे उनकी। अब चलते हैं प्रश्न पे। आपने यहाँ समझ गए होंगे कि आपको इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर मिला होगा कि लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं। यही आपको देखिए, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है क्या कहना है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पैराग्राफ्स में दिखाया था कि लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। गुलजार जी कहते हैं कि क्या लिखते समय आपके चिंतन में होते हैं। तो क्या कहना है भाई, चिंता अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी बात को तो आप चिंता करते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बदल के आपके सामने ऑप्शन को रखा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा हमने आपको पहले भी कहा है कि थोड़ा सा आप जब दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपका बिल्कुल ईजी निकल के आएगा। कैसे कहना है इस बात की जिक्र तो नहीं है पैराग्राफ्स में, किसके लिए कहना है ये भी बात नहीं की गई है, क्यों कहना है क्योंकि वहाँ हमने आपको दिखाया है। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि क्या कहा गया है, किस बात की जिक्र है पैराग्राफ्स में। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, गुलजार जी, क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है। भाई क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बात मुझे अपनी कहनी है, ये जहन में उनके होता है, वो पहले ही तय करते हैं और ये लिखते समय एक चिंतन होता है। तो यहाँ से आपका स्पष्ट हो जाता है और अच्छा सा
आप आंसर कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको प्रश्न को पहले पढ़ना है, उसके बाद सीधे आपको पैराग्राफ पे चलना है। और आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, जिस प्रकार से हमने आपको ऑप्शन के थ्रू भी सिखाया है कैसे आपको आंसर निकालना है। आप पूरे पैराग्राफ को देख सकते हैं, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल अगर आपको कोई संशय है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे तरीके से आप प्रश्न को मिलाइएगा। हमारे करने के तरीके पे भी आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना सुझाव कमेंट करिए ताकि उसको हम अगले वीडियो में सुधार का पूर्ण प्रयास करें। यहाँ जहन का अर्थ आपको बताना है। जैसे हमने आपको पहले भी कहा था कि कुछ आपके वाक्य होंगे, कुछ शब्द होंगे जिनके थोड़े से अर्थ में बदलाव होंगे, क्योंकि हूबहू अगर आपको देता है तो फटाक से आप उसको छांट लेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी छात्र बैठते हैं, कंपटीशन एग्जाम रहता है। तो अगर आप एक कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर अभी आप सीटेट देंगे, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग आपका टेट एग्ज़ाम होता है, यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका सुपर टेट होता है। जेहन का अर्थ यहाँ सीधे तौर पे आपसे पूछा गया है। कुछ व्याकरण के भी प्रश्न हमने आपको बताया था कि कुछ व्याकरण के प्रश्न आते हैं, वो इसी टाइप के आते हैं। जैसे यहाँ आपको एक व्याकरण का प्रश्न मिला है कि जेहन का अर्थ मतलब जेहन का मतलब आपको बताना है। अंग्रेजी में कह सकते हैं इसका मीनिंग बताना है कि दिमाग होगा, ख्याल होगा, सपना होगा, दिल होगा। देखिए जेहन का मतलब दिमाग होता है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा इसका क्वेश्चन कह सकते हैं। छोटा अवश्य है पर ये गोठा के लिए है। ख्याल का अर्थ विचार होता है, ध्यान रखिएगा, ख्याल आपके ख्याल में ये विचार होता है। सपना तो आप जानते हैं, दिल आप जानते हैं। जेहन का अर्थ दिमाग और ख्याल का अर्थ है आपका, इसको ख्याल करिएगा। ख्याल लिखा हुआ है, थोड़ा सा अपने हिसाब से समझिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्याकरण के 2 से 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, पद्यांश में भी, गद्यांश में भी। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द आपको बताना है कि कौन सा इस पे निपात है। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में आपको निपात ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको निपात पता होना चाहिए कि निपात होता क्या है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। तो अच्छे से इस दिमाग में सेट कर लीजिएगा इसको कि निपात होता क्या है। तो किसी भी बात पर अगर अतिरिक्त जोर दिया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, उसको निपात कहते हैं। तो यहाँ पे किन शब्द के द्वारा जो जोर दिया गया है इस वाक्य में, उसको हमको पहले ढूंढना रहेगा। कहने का ऐसा तरीका तो, इस बात पे जोर दिया गया है कि तो होना ही चाहिए। तो यहाँ तो और ही आपका निपात शब्द हो जाएंगे। तो यहाँ आपका तो और ही इस ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरह हमने आपको इस वीडियो में सिखाया है कि पैराग्राफ से यानी पद्यांश से आपको कैसे प्रश्नों का उत्तर आपको एग्जाम हॉल में देना है, बिल्कुल कम समय में और फास्ट तरीके से और अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें व्याकरण से भी मिले हैं और ये मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ये जुलाई 2022 के एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, 23 के एग्ज़ाम में, सॉरी। ऐसा आप ना सोचिएगा कि व्याकरण के प्रश्न नहीं होंगे। 1 से 2 प्रश्न, जैसे हमने आपको हर बार कहा है, 1 से 2 प्रश्न रहेंगे। काव्यांश में भी आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ हमने गद्यांश के प्रश्नों को आपको सिखाया है कैसे आपको हल करना है, कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। आगे की जो हमारी वीडियो है काव्यांश पे होगी, यानी कविता के जो आपके प्रश्न बनेंगे व्याकरण से या किस टाइप के बनते हैं, वो हम आपके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जितने भी आपकी सोशल मीडिया ग्रुप होंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।